भूमि सर्वे कब शुरू होगा सर? आवेदन तो दे दिए हैं, वंशावली भी जमा कर दिए हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है कब ये भूमि सर्वे होगा, काम कब आगे बढ़ेगा। ये आपके मन में सवाल चल रहा है। सूर्य विहार से भी आप या आपके जैसे दर्शक सवाल कर रहे हैं, लेकिन आज इसी पर हम खबर निकाल कर आए हैं कि भूमि सर्वे में की रफ्तार क्या है। नए सरकार का गठन हो गया, हमने आपको बताया था नए सरकार के गठन के बाद इसमें रफ्तार पकड़ेगी, भूमि सर्वे रफ्तार पकड़ेगा और जबरन कब्जा पर कार्रवाई होगी, जबरन कब्जा छूटेगा। तो आज इसी पर हम बात बताने जा रहे हैं। जो आपने वंशावली जमा किया था, जो अपने दस्तावेज जमा किए थे, अब उसका मिलान शुरू हो गया है और भूमि सर्वे पर बहुत जल्द जो है सम्राट का बुलडोजर चलने वाला है। विजय सिन्हा क्या करेंगे? फिर से विभाग में लौटेंगे या फिर उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, ये भी हम बताएंगे। जनता क्या विजय सिन्हा को लेकर सोच रही है, ये भी हम बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम तमाम दर्शकों से अपील करना चाहते हैं, खास करके रैयत किसान लोगों से अपील करना चाहते हैं कि अगर आप इस चैनल को देश के किसी भी कोने से देख रहे हैं, अगर आप अभी तक आपने इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। हम बताने जा रहे हैं कि भूमि सर्वे जो है पिछले कई महीनों से चल रहा है। महीनों क्या कहें, 2024 से भूमि सर्वे का काम शुरू चल रहा है। 25 में इसे ख़त्म करना था, फिर समय को बढ़ाया गया, 26 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। अब 27 की बात हो रही है, लेकिन जिस रफ्तार से भूमि सर्वे चल रहा है कछुए की चाल से, उसे लगता तो नहीं है कि ये समय पर ख़त्म होगा। कई साल भी लग सकते हैं। कैमरे के पीछे कई अधिकारी ये बोल रहे हैं कि इसको पूरा करने में कई साल लग सकता है, लेकिन कुछ और अधिकारी बोल रहे हैं कि सरकार चाह ले तो तय समय सीमा पर भूमि सर्वे को पूरा कर लेगी। और जब हमने पता किया कि जितने भी लोग जो है वो वंशावली जमा किए हैं, रजिस्ट्री जमा किए हैं, खतियान जमा किए हैं, भूमि सर्वे से जुड़े हुए दस्तावेज जमा किए हैं भूमि सर्वे में भाग लेने के लिए, उसका हो क्या रहा है। जानकारी ये है कि सरकार ने इसमें तेजी ला दिया है। अब जो है नई सरकार ने सीधा फरमान लाया है। सम्राट चौधरी ने सम्राट एक्शन लिया है और कह दिया है कि भूमि सर्वे में जो भी वंशावली जमा हुआ है उस वंशावली का रिकॉर्ड से मिलान करना शुरू कर दीजिए, खतियान से मिलान करना शुरू कर दीजिए। और वंशावली गड़बड़ है ये भी आप देखिए, तो वंशावली का मिलान शुरू कर दिया गया है। जानकारी ये भी निकल कर आ रही है कि बहुत सारे ऐसे रैयत हैं जो वंशावली ही गड़बड़ तरीके से दिए हैं। अब उनका क्या होगा? गलत दिए हैं तो उन पर कार्रवाई होगी क्या? शुरुआत में विजय सिन्हा बोलते थे फर्जी कागज देने वालों को हवालात में भेजेंगे। सम्राट चौधरी क्या करेंगे ये भी हम बताएंगे। जानकारी ये है कि बहुत सारे ऐसे रैयत हैं जिनके पास कुछ ज़मीन गलत तरीके से आया है या फिर उन्हीं का ज़मीन है, लेकिन उसके शेयर जितना उनको शेयर मिलना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा शेयर उनके पास है। अब जो रैयत है उसको छिपाकर अपने पिताजी से वो वंशावली बना लिए हैं और आज वो बेटे हैं, पिताजी को मेन रैयत दिखाए और फिर उनके कितने बच्चे हैं वो दिखाए और उस पर शेयर बांट लिए। लेकिन ऐसा है नहीं, दिखाना है जो खतियान में रैयत है। और अगर खतियान में रैयत राम सिंह है, घनश्याम सिंह है या फिर XYZ जो भी है ए है, तो उनके वंश वृक्ष क्या है, मतलब जो खतियान के रैयत है उसके वंश वृक्ष पूरा दिखाना है, उसमें कितने शेयर होल्डर हैं और आप किस शेयर होल्डर के कौन से पार्ट हैं ये दिखाना है। इस तरीके से मिलान हो रहा है। अगर किसी ने सही भी दिया है तो वो खतियान से मिलान हो रहा है। ये कार्रवाई अब शुरू हो गई है और ये हलचल है, इसके शुरुआत होने से ही हलचल मच गई है। जो भूमि माफिया है वो हड़क गए हैं। जानकारी हो रही है CO भी अभी काम पर लौटे नहीं, लेकिन लौटेंगे ऐसी बात कही जा रही है, क्योंकि सम्राट चौधरी ने साफ कहा है सबको सस्पेंड कर देंगे और पूरी व्यवस्था बदल देंगे। तो CO में भी हड़कंप मचा हुआ है, राजस्व कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। और जो फिलहाल ये काम कर रहे हैं जिला बंदोबस्त, जो बिहार भर का जो जिला बंदोबस्त है ऑफिस है, वहाँ से अमीन और राजस्व कर्मचारी अमीन
और कानून गो ये जो तमाम लोग बंदोबस्त ऑफिस के हैं वो लोग इस काम को शुरू कर दिए हैं। डाटा जो है पहले से ही ऑनलाइन किया जा चुका है। सरकारी ज़मीनों का डेटा पूरा तैयार कर लिया गया है। सरकार के पास जानकारी हो गई है किस मौजा में कितना सरकारी ज़मीन है और कितना ज़मीन है अभी वो सरकार के कब्जे में कितना है, ये इसकी पूरी कुंडली तैयार हो गई है। अब भूमि जो है वंशावली का मिलान शुरू हो गया है, तो ये बड़ी बात है। अब यहीं से जबरन कब्जा निकलेगा। अब मान लीजिए कि किसी रैयत के पास जो है 10 एकड़ ज़मीन शेयर में है, लेकिन 25 एकड़ ज़मीन वो जोत रहा है, तो 15 एकड़ ज़मीन जो है वो नाजायज़ कब्जा किया है, दूसरे का जबरन कब्जा किया है। तो फिर रिपोर्टिंग के बाद जो है सर्वे पर ऑन द स्पॉट लोग पहुंचेंगे और फिर 15 एकड़ ज़मीन जो जिसका है उसका जबरन कब्जा सरकार छुड़ाकर उस असली ज़मीन मालिक को देगी। नोटिस किया जाएगा कि ऐसा ऐसा है, जो जबरन कब्जा किए हैं उनको भी नोटिस छोड़ा जाएगा, सरकार देगी, और जिनका ज़मीन है उनको भी नोटिस दे करके जानकारी दिया जाएगा और उसके बाद में कार्रवाई होगी। इसमें भूमि सर्वे में बहुत तेज़ी से कार्रवाई होगी। दूसरी बात, जिन लोगों ने मापी के आवेदन दिए हैं और उनका मापी नहीं हुआ है या फिर अगर कभी हो गया तो उसका सर्टिफिकेट नहीं मिला है, उसमें भी फरमान आ गया है कि अब मापी का सर्टिफिकेट भी देना है और मापी में भी तेज़ी आएगी। आप देख लेंगे तो 6 मई बंगाल चुनाव के बाद जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसके बाद बिहार में हड़कंप मच जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, हड़कंप मचना शुरू हो जाएगा। उसके बाद मापी भी होगी, सर्वे का काम ही तेज रफ्तार पकड़ेगी और उसके बाद में बुलडोजर एक्शन भी होगा। तो ये स्थिति है। बहुत सारे जो कागजात जो आपके पास नहीं हैं उन कागजातों का आप ढूंढिए, वंशावली बनाइए, जो पार्टनर हैं उनको आप बुलाइए। जो पेपर आपके पास नहीं है उसके लिए आप भूमि सर्वे के ऑफिस में जाइए, मार्गदर्शन लीजिए, क्या हो सकता है, इसके वैकल्पिक दस्तावेज क्या हो सकते हैं, कैसे हम सर्वे में भाग लें। तो ये आपको मैं बता रहा हूँ, सरकार अब सख्त हो गई है भूमि सर्वे को लेकर, तय समय सीमा पर कराने की बात हो रही है। तो अगर आप भूमि सर्वे को लेकर लापरवाह हैं और आप इसको हल्के में ले रहे हैं तो अब हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। अब सरकार बदल चुकी है, पूरी व्यवस्था बदल चुकी है और बहुमत की सरकार है, सरकार को इधर उधर होने नहीं जा रहा है। तो अब आप जल्दी कीजिए, सजग रहिए, वरना आपको परेशानी का सब झेलना पड़ सकता है। रही बात जो लोग नाजायज़ ज़मीन कब्जा करके रखे हैं उनको अब ज़मीन से मुंह छोड़ना पड़ेगा, उनको दबंगई उनका ख़त्म होगा, क्योंकि सरकार से बड़ा कोई दबंग नहीं होता है। तो ये बातें हैं। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप हमें लिख कर ज़रूर बताएंगे। दूसरी बात, बहुत सारे किसान हैं जो कह रहे हैं, सूर्य बिहार के कमेंट बॉक्स में लिखकर बोल रहे हैं विजय सिन्हा उपयुक्त हैं। सम्राट चौधरी अगर इस खबर को देख रहे हैं तो हम कहना चाहेंगे कि अगर आप खुद से इस विभाग को देखते हैं तो सबसे बेहतर है कि आप खुद देखिए, लेकिन अगर आप इस विभाग को किसी मंत्री को दे रहे हैं तो जनता की ये राय नहीं है। जनता की राय है विजय सिन्हा इस विभाग को बेहतर तरीके से देख रहे थे, उनको ही ये विभाग देना चाहिए, ये जनता की मांग है। लेकिन जनता आप पर भी भरोसा करती है। अगर आप खुद से देखेंगे तो ठीक है, अगर आप नहीं देखेंगे, अगर किसी दूसरे मंत्री को देंगे उससे बेहतर है विजय सिन्हा को दीजिए। विजय सिन्हा पर जनता का भरोसा है, विजय सिन्हा को लेकर लोग बोल रहे हैं। कुछ कमेंट्स हम आपको दिखा रहे हैं। इस कमेंट्स में अलग अलग लोग अलग अलग शिकायत बोल रहे हैं, परेशानी बोल रहे हैं। मेरा ज़मीन नहीं मिल रहा है, केवाला के लिए हम ट्राई कर रहे हैं, नहीं मिल रहा, रजिस्ट्री ऑफिस जाते जाते थक गए, पैसे मांगे जा रहे हैं राजस्व ऑफिस में कि पैसे दीजिए तब मोटेशन होगा। इस तरह की शिकायत हो रहा है। आप भरोसा आपको दिलाना चाहते हैं कि ये बात सही है कि आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं, लेकिन निगरानी की कार्रवाई भी हो रही है। आर्थिक अपराध इकाई को फ्री हैंड दे दिया गया, कार्रवाई भी हो रही है। अभी आप हाल में देखे होंगे कि एक दरोगा जी रिश्वत लिए जा रहे थे, कुछ सालों की नौकरी में 50 करोड़ छाप दिए, 5 गर्लफ्रेंड रखे हुए थे, सबको गाड़ी और कपड़ा मकान सबको दिए हुए थे, लेकिन हुआ क्या, जांच में पकड़े गए। अब बिहार के सीओ को लौटने दीजिए काम पर, और अगर नहीं भी लौटते हैं तो उनकी जांच शुरू हो चुकी है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं सब कुछ बहुत जल्द बदलेगा। आप इस पूरे खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या परेशानी, हमें लिख के ज़रूर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।